हमारे साथ मौजूद हैं राजमणि पटेल जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। सर, कल राज्यसभा में अध्यादेश पेश हो गया। अब इंडिया जो अलायंस है वो बरकरार रहेगी या इंडिया बिल्कुल बरकरार रहेगी। इंडिया अलायंस बना है, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बना है, कोई छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बना है। लगातार जो जिस तरह से दौर चला हंगामे का, बीजेपी के खिलाफ हम एकजुट हो गए, सभी पार्टियां मिलकर इंडिया बनाया गया और अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अध्यादेश पेश हो गया राज्यसभा में। तो फिर कैसे? ये प्रजातंत्र में जो है बहुमत होता है, सरकार होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार जो है, अगर जनता की सरकार न हो करके, देश की सरकार न हो करके, जनतंत्र की सरकार न हो करके अगर तानाशाहों की सरकार बन जाए तो फिर वो देश का हित उसमें सुरक्षित नहीं रहता। आज वही हो रहा है। आज सारी जो कार्रवाई देश में हो रही है केवल तानाशाही तरीके से हो रही है। और जब तानाशाही की परिभाषा होती है कि तानाशाह ये समझता है कि जो हम कह रहे हैं वही कानून है, जो हम सोच रहे हैं वही उचित है, जो हम कर रहे हैं वही राष्ट्र हित में, वही देश हित में है। तो ये गलतफहमी जब पैदा हो जाती है तो सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। इरादा महत्वपूर्ण होता है, सरकार का इरादा जनतंत्र के पक्ष में नहीं है। अध्यादेश को लेके ही आम आदमी पार्टी जो अभी मुख्य जो उन्होंने ही अपील किया था, जो कांग्रेस भी इसमें शामिल हुए, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ रहेंगे? देखिए, तो बैठक हुई थी, सारे दलों की बैठक हुई थी। बैठक में एक बिंदु नहीं था, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। हर बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद जो ये तय हुआ इस दिशा में हमें चलना है, उस रास्ते पर उसका विरोध हुआ, उसमें साथ रहे। अभी सरकार ने बहुमत से, ठीक है, माने बहुमत नहीं रहा, सरकार ने पास कर लिया तो पास हो गया। ये तो जनतंत्र की प्रक्रिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली आए और सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा कराया। शुरुआती में तो बहुत बड़ाई की उन्होंने, और राहुल गांधी का सदस्यता मिलने की बात आते ही वो पलट गए और मतलब कि लगातार उनके बारे में बुराई करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये तो कहीं टूटने की बात तो दिख रही है। देखिए, राष्ट्र मुद्दे अलग हैं और व्यक्तिगत किसी की विचारधारा, कोई पलटना, कोई बदलना, ये अलग मुद्दे हैं। आज सवाल उस मुद्दा का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि देश का मुद्दा क्या है, आज देश की चुनौतियां क्या है और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है, उस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। आज देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, गुजरात में, यहाँ आपके हरियाणा में हाले देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जहाँ इतनी बड़ी चुनौतियां, आप बताइए कि आंख मूंद करके कोई पागल से भी माने कहो तो वो माने द्रवित हो जाएगा मणिपुर की घटना देख करके। वहाँ किस तरह नरसंहार हो रहा है, किस तरह लाशें पड़ी हुई हैं, किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है, किस तरह से पुलिस के सामने नंगा हमारी माँ बहनों को नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। जहाँ इस तरह की चुनौती हो, इससे बड़ा गंभीर, अब इसको सरकार जो है, एक जगह कहीं बलात्कार की कोई घटना हो गई तो कहते वहाँ बलात्कार की घटना हो गई, उसकी चर्चा नहीं कराना चाहते, इसमें चर्चा कराना चाहते हैं। तो इससे आप सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है, इससे ये जाहिर होता है। तो इस घटना को दबाना चाहते हैं, इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते, इस वजह से बहानेबाजी करते हैं। विपक्ष यही कहता है कि सबसे अहम घटना है, बहुत चुनौतीपूर्ण घटना वर्तमान की है, सारे कामों को शिथिल कर दो और इस पर पहले चर्चा करा लो। तो इसका मतलब सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती, घटना कोई नहीं है, इस वजह से दूसरे काम हो रहे हैं, जब समय मिलेगी तो इस पर चर्चा करा लेंगे। तो ये सरकार का जो रवैया है ये दुखदपूर्ण है। तो हमारे साथ मौजूद थे राजमणि पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को सदन में चर्चा करनी चाहिए ताकि मणिपुर के जो मामले चल रहे हैं उस पर सभी विपक्षी पार्टी को उनका जवाब मिल सके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।